नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। जो मतदाता आखिरी समय तक लाइन में खड़े थे, उन्होंने भी अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इस बार का मतदान सिर्फ एक चुनाव प्रक्रिया नहीं, यह एक ऐसा दिन था जिसने राज्य की राजनीतिक दिशा को बदलने के संकेत दिए हैं। सुबह से ही जो तस्वीर सामने आई, उसने यह साफ कर दिया कि इस बार जनता का उत्साह अलग स्तर पर है। लोग बड़ी संख्या में घरों के बाहर निकले, लंबी कतारों में खड़े रहे और बिना किसी डर के वोट डाला। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक और ग्राउंड रिपोर्ट्स यह कहने लगे कि यह चुनाव ऐतिहासिक साबित हो सकता है। अगर आगरे की बात करें तो सुबह 11 बजे तक करीब 41% मतदान हो चुका था। वह अपने आप में एक बड़ा संकेत है, क्योंकि पिछली बार 2021 के चुनाव में इस समय तक मतदान का प्रतिशत 35 के आसपास था। यानी इस बार लगभग 6% ज़्यादा मतदान हुआ, जो किसी भी चुनाव के लिए बहुत बड़ा अंतर माना जाता है। दोपहर 1 बजे तक यह आंकड़ा 62% के पार पहुंच गया, जबकि पिछली बार यह लगभग 55% था। इसी तरह 3 बजे तक मतदान 78% के करीब पहुंच गया, जो 2021 के कुल मतदान का 82% के लगभग बराबर था। वहीं शाम 5 बजे तक 90% वोटिंग हुआ। इसका मतलब साफ है, इस बार वोटिंग का ट्रेंड रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इतनी बड़ी संख्या में मतदान होने का मतलब सिर्फ एक ही होता है, जनता बदलाव चाहती है और किसी मुद्दे पर बहुत स्पष्ट रूप से अपनी राय देना चाहती है। हालांकि यह कोई वैज्ञानिक नियम नहीं है कि ज़्यादा मतदान का मतलब सत्ता परिवर्तन ही होता है, लेकिन कई बार यह साफ संकेत जरूर देता है कि माहौल बदल रहा है। चुनाव के दिन सुबह से ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की जनता से भारी मतदान का आह्वान किया। इसका असर यह हुआ कि बंगाल के लोगों ने दोपहर की गर्मी और हिंसा के डर को दरकिनार करते हुए पोलिंग बूथ पर कब्जा कर लिया। इस बार एक और दिलचस्प चीज देखने को मिली। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग खास तौर पर वोट डालने के लिए बंगाल पहुंचे। कई ऐसे मामले सामने आए जहां लोग हजारों किलोमीटर का सफर अपने गृह राज्य पहुंचे, सिर्फ इसलिए कि उनको वोट छूट न जाए। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने बस, ट्रेन और लोकल साधनों का कई दिनों तक लगातार यात्रा की, लेकिन वोट डालने का मौका नहीं छोड़ा। यह ट्रेंड पहले भी देखा जाता था, लेकिन इस बार इसका पैमाना बहुत बड़ा था। खासकर बंगाली हिंदू मतदाताओं की बड़ी संख्या में वापसी को कई लोग चुनावी समीकरण बदलने वाला फैक्टर मान रहे हैं। भारी मतदाता अक्सर सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी का प्रतीक बना जाता है। जब लोग घरों से बाहर निकलकर व्यवस्था बदलने के लिए कतार में लगते हैं, तो वह मौजूद सत्ता के लिए खतरे की घंटी होती है। राजनीतिक स्तर पर भी बदलाव के संकेत दिखे। मतदान के ठीक पहले कई नेताओं ने अपना पाला बदला। टीएमसी के विधायक डॉक्टर खगेंद्रनाथ महतो ने अचानक भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जब चुनाव के ठीक पहले नेता पार्टी बदलता है, तो इसका मतलब होता है कि उन्हें ग्राउंड पर बदलाव की आहट मिल चुकी है, खासकर तब जब उन्हें कोई बड़ा पद या टिकट मिलने की गारंटी भी नहीं होती। इस पूरे चुनाव माहौल में एक और दिलचस्प पहलू रहा विपक्षी दलों की रणनीति और उनकी गतिविधियां। राहुल गांधी की मौजूदगी इस बार सीमित रही और उन्होंने रैलियां भी अपेक्षाकृत कम देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार सक्रिय नजर आए। राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती और बंगाल को पोलराइज ध्रुवीकरण नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। यह बयान एक तरह से ममता बनर्जी के विफलताओं पर मुहर है। कांग्रेस का बंगाल में निष्क्रिय होना भी दर्शाता है कि मुकाबला अब केवल ममता बनाम मोदी रह गया है, जिससे भाजपा का पल्ला भारी दिख रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इस बार उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। मतदान के दिन कुछ जगह पर हिंसक घटनाएं भी सामने आई। कई इलाकों में झड़पें हुई, उम्मीदवारों के काफिले पर हमले हुए और बूथ एजेंट को बाहर निकालने की कोशिश की गई। हालांकि इस बार केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती काफी मजबूत थी, जिसके चलते हालात को जल्दी नियंत्रण कर लिया गया। हिंसा बंगाल के चुनाव का एक अभिन्न अंग बन चुकी थी, लेकिन 2026 में सुरक्षा बलों ने खेल बदल दिया।
हर 100 नागरिक पर एक सुरक्षाकर्मी की तैनाती ने गुंडों के हौसले पस्त कर दिए। जब टीएमसी को लगा कि वे धांधली नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों जैसे शुभेंदु सरकार और हुमायूं कबीर जैसे नेताओं पर हमले किए। हुमायूं कबीर की कार पर पथराव अब भाजपा उम्मीदवार को दौड़ा दौड़ा कर पीटना टीएमसी की जीत का नहीं बल्कि उसकी हार के डर का सबूत है। चुनाव आयोग ने भी इस बार शक्ति दिखाई और हर छोटी बड़ी घटनाओं पर नजर की। जहां जहां गड़बड़ियों की शिकायत आई वहां तुरंत कार्रवाई की गई। इससे पहले साफ संकेत मिला कि इस बार चुनाव प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की कोशिश की गई। कुछ जगहों पर ईवीएम की तकनीकी खराबी की खबरें भी आई, लेकिन चुनाव आयोग ने तुरंत नई मशीन भेजकर स्थिति को संभाल लिया। इस तरह की तकनीकी समस्याएं बड़े चुनाव में कभी कभी हो जाती है, लेकिन इस बार उसका समाधान तेजी से किया गया। इस पूरे चुनाव माहौल में एक और चीज देखने को मिली, राजनीतिक बयानबाजी का स्तर और चुनाव नैरेटिव। कई नेताओं ने पहले से ही हार जीत को लेकर बयान देना शुरू कर दिया। कुछ नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए तो कुछ ने संभावित परिणामों को लेकर अपनी राय रखी। जब विपक्षी खेमा के वकील और बुद्धिजीवी चुनाव प्रक्रिया पर ये सवाल उठाने लगे तो समझ लीजिए कि हार निश्चित है। सिब्बल ने चुनाव आयोग के काम को मतदान का अधिकार छीनने का प्रयोग बताया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है। यह विलाप दरअसल 4 मई के नतीजों के लिए एक्सक्यूज यानी कि बहाना तैयार करने की कोशिश है। जब आप ईवीएम और चुनाव आयोग को गाली देने लगे तो इसका मतलब है कि जमीन आपके पैरों के नीचे से खिसक चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुरी के जरिए एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जिसे सीधे बंगाली अस्मिता और टीएमसी के भ्रष्टाचार पर प्रहार किया। मोदी ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि 4 मई को विजयी का जश्न होगा और झालमुरी बांटी जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब कोई पार्टी या नेता चुनाव के दौरान ही बहाने तैयार करने लगता है तो इसका मतलब होता है कि उसने अपने प्रदर्शन को लेकर भरोसा कम है। दूसरी ओर भाजपा के नेताओं ने इस बार पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरकर अपनी रणनीति को जमीन पर लागू किया। पार्टी ने इस बार स्थानीय कार्यकर्ताओं को ज्यादा महत्व दिया और बाहरी नेताओं पर निर्भरता कम रखी। यह रणनीति कितनी सफल रही इसका जवाब तो 4 मई को आने वाले नतीजे ही देंगे, लेकिन जो संकेत अभी तक सामने आए हैं वे यह जरूर बताते हैं कि इस बार चुनाव पहले से अलग है। मतदान के बाद की तस्वीर और रिपोर्ट्स यह दिखा रही है कि जनता ने इस बार खुलकर अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, चाहे वह बदलाव की इच्छा हो या मौजूदा सरकार के समर्थन में वोट। जनता ने अपनी बात साफ तौर पर रखी। पश्चिम बंगाल में आज जो सुनामी दिख रही है वो किसी विज्ञापन या ओपिनियन पोल की देन नहीं है। यह उन लोगों की आवाज है जो भ्रष्टाचार, तोलाबाजी और हिंसा से तंग आ चुके हैं। यदि प्रथम चरण के ये संकेत पूरे बंगाल में इस तरह बराबर रहे तो 4 मई न केवल टीएमसी का किला रहेगा बल्कि भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होगी। बंगाल की जनता ने जय मां काली के जुलूस के साथ अपने भविष्य का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है। लेकिन एक बात तय है, पश्चिम बंगाल का यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि लोकतंत्र की ताकत का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। लेकिन एक बात तय है, पश्चिम बंगाल का यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि लोकतंत्र की ताकत का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।